ACL सर्जरी के बाद घुटने जाम हो जाते हैं, बहुत ही कॉमन समस्या है। मेरा नाम डॉक्टर मनु वोरा, मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन और आर्थ्रोस्कोपी एक्सपर्ट हूँ, टीम ऑर्थोस्पर्ट गुड़गांव, बॉम्बे, बैंगलोर। सो दोस्तों, आखिर जाम क्यों आते हैं घुटने ACL सर्जरी के बाद? ACL सर्जरी के बाद घुटने इसलिए जाम हो जाते हैं क्योंकि जब सर्जरी होती है, जैसे ये आपको ACL सर्जरी में दिखा रहा हूँ कि जनरली ACL सर्जरी हैमस्ट्रिंग टेंडन से की जाती है। तो मैंने एक टेंडन निकाला, 2 निकाला, भी टेंडन ना पतले पतले हैं, तो उसको डबल करके फोल्ड कर लिया, ऊपर बटन आ गया, सर्जरी चालू हुई, पुराना लिगामेंट निकल गया, एक छेद ऊपर और एक छेद नीचे हुआ। ये कन्वेंशनल सर्जरी है दोस्तों, ये सर्जरी मैं नहीं करता, पर ज़्यादातर इंडिया में यही होती है। उसके बाद उसमें ऊपर बटन लग गया, नीचे चला गया बायो स्क्रू, जो घुल जाएगा और सर्जरी हमारी ख़त्म होगी। अब ये सर्जरी करने के बाद, क्योंकि नीचे बायो स्क्रू लगा हुआ है, आप तुरंत घुटना नहीं बैंड कर सकते। घुटना सर्जरी करने के बाद अगर आप ऐसे घुटना बैंड करोगे तो ये ढीला पड़ जाएगा। सो इस सर्जरी के बाद सब कुछ धीरे धीरे होता है। बाहर ब्रेस लग जाएगा, वॉकर आ जाएगा, आपकी बेंडिंग धीरे धीरे होगी। मतलब पहले वीक 10 डिग्री, फिर 20 डिग्री, फिर 30 डिग्री, कुल मिलाकर बैंड करते करते 1.5 महीने तक लग जाते हैं, 1 से 1.5 महीना। अब अगर ये आपने ढंग से नहीं किया तो आपका घुटना जाम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें बेंडिंग धीरे धीरे। सो ACL सर्जरी के बाद दोस्तों बहुत ध्यान लगाना पड़ता है, एक कि मेरा घुटना सीधा रहे। अगर मैं कुछ एक्सरसाइजेज पहले दिन से ही नहीं कर रहा जिसमें मेरा घुटना सीधा बना रहे, तो मेरा घुटना भी मुड़ा हुआ ही रह जाएगा, जिसको बोलेंगे फिक्स फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी। तो बहुत सारे लोगों का ये घुटना मुड़ जाता है, सीधा होता ही नहीं कभी। कुछ लोगों की यहाँ तक बेंडिंग आती है, उसके बाद रुक जाती है। तो कॉम्प्लिकेशन काफ़ी सारी है। इसी के लिए आपको एक ACL रिहैब एक्सपर्ट चाहिए जो आपको एक एक पॉइंट पे गाइड करे। अगर आपके पास ACL रिहैब एक्सपर्ट नहीं है, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी अच्छा नहीं है, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी ऑनलाइन एक्सरसाइजेस करा सकते हैं सर्जरी के बाद। एवरी वीक हम कॉल करेंगे, एवरी वीक हम एक्सरसाइज सिखाएंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका घुटना जाम ना हो ACL सर्जरी बाद, तो हम एडवांस सर्जरी कर सकते हैं। एडवांस सर्जरी का मतलब ये है कि सबसे पहले जो हम सर्जरी करेंगे वो करेंगे क्वाड्रिसेप्स टेंडन से। इसका मतलब ये है कि आपका जो ऊपर की मांसपेशी ली जाएगी, इसका ACL बनेगा तो मजबूत बनेगा, क्वाड्रिसेप्स का सबसे मजबूत बनता है। दूसरा, जब हम हड्डी काटेंगे तो हम फ्लिप कटर से काटेंगे। फ्लिप कटर से हड्डी कटने में क्या होता है दोस्तों? दर्द नहीं होता है। स्क्रू से बड़ी कटती है, फ्लिप कटर से करती है छोटी, तो दर्द नहीं होगा, तो घुटना बेंडिंग में आसानी होगी। अब घुटना बेंडिंग एडवांस सर्जरी में क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उसका रीज़न है, एडवांस सर्जरी में स्क्रू नहीं लगता, एडवांस सर्जरी में बटन लगते हैं। क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग और पटेलर टेंडन, सबके बटन अलग आते हैं। अगर सबसे मजबूत सर्जरी करनी है तो हम क्वाड्रिसेप्स टेंडन से बनाएंगे, हैमस्ट्रिंग से नहीं बनाएंगे। हैमस्ट्रिंग कमज़ोर होता है, मैंने बंद कर दिया बनाना। क्वाड्रिसेप्स के लिए फीमर का बटन, टीबिया का बटन हम स्क्रू नहीं लगाएंगे। स्क्रू में बेंडिंग धीरे धीरे आती है, तो घुटने जाम होने के चांसेस होते हैं। बटन लगाने से बेंडिंग तुरंत आती है। सर्जरी में एडजस्टेबल बटन सिस्टम लगते हैं। बटन लगने के बाद 2 दाएं खींचना, अपना आप टाइट हो। एडजस्टेबल सिस्टम है, नीचे और दोनों फीमर और टीबिया दोनों में एडजस्टेबल लूप है, नॉर्मल लूप नहीं है। दोनों में बटन है, स्क्रू नहीं है। और स्क्रू के बाद क्यों आखिर घुटना धीरे धीरे बोड़ा गया था? क्योंकि ये चिपका नहीं होता, 1.5 महीना लगता है चिपकने में, इसीलिए 1.5 महीने में बेंडिंग आती है। अब जो बाहर जो ब्रेस लगाया था बचाने के लिए, वो अंदर ही लगाया था, उसको बोलते हैं इंटरनल ब्रेस। उसके लिए फाइबर टेप चाहिए और एक एंकर चाहिए, 2 चीज़ें चाहिए। मेरे को इंटरनल ब्रेस बन गया। अब इंटरनल ब्रेस और अगर बटन लग गया तो मेरी बेंडिंग पहले दिन से आ सकती है। सो मैं सर्जरी के दौरान ही कई बार घुटने को बैंड कर लूँगा। सर्जरी के दौरान ही कई बार घुटने को बैंड कर लिया जाता है। घुटने को बैंड करने से हमारी जाम नहीं होता, पहले दिन से ही पूरा बैंड कर सकते हैं। दूसरा एक और फ़ायदा मिलता है, घुटने को बैंड करने से मेरे लिगामेंट लंबे हो जाते हैं। सर्जरी के दौरान ही लिगामेंट लंबे कर लेते हैं, और इसको ऊपर भी टाइट कर लिया, नीचे भी टाइट कर लिया, रीटाइटनिंग हुई, एडजस्ट सिस्टम है। तो इस सर्जरी के बाद आपको बाहर ब्रेस की ज़रूरत नहीं है, वॉकर की ज़रूरत नहीं है, बेंडिंग पूरी आ गई है, तो घुटना जाम होने के चांसेस कम रहते हैं। इसके अलावा एक और भी रीज़न है कि हम लोग हमारे पेशेंट को हर वीक कॉल करते हैं। हम हमारे पेशेंट को हर वीक कॉल करते हैं, हर वीक एक्सरसाइज सिखाते हैं, 6 महीने तक एक्सरसाइज सिखाते रहते हैं। तो अगर किसी का घुटना जाम हो रहा होगा तो मुझे हर वीक मालूम पड़ता है, तो हम एग्रेसिवली उसको वर्क ऑन कर सकते हैं। अगर आपको आज एक्सरसाइज सिखाई और आप 1 महीने बाद डॉक्टर के पास जा रहे हो, बीच में किसी ने आपको देखा ही नहीं और उसमें जाम हो गया, आपको मालूम पड़ेगा नहीं, फिर प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं और आपका ACL रिहैब पूरा ऑनलाइन करा सकते हैं। अगर आपकी ACL टीयर है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप कीजिए, उसकी डिटेल में स्टडी करके बताऊँगा सबसे अच्छा इलाज क्या रहेगा आपके लिए।